नमस्कार साथियों, मैं तूफान सिंह यादव हाजिर हूं आज आप सभी साथियों के बीच सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम होगा, विगत 25 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी 12 विज्ञापन 2016 सहायक कोषागार लेखाकार के 540 पदों का अधियाचन वापस कर लिया था। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विगत वर्षों में बहुत सी भर्तियां थी जो लगातार क्रम में पूरी हो गई, लेकिन सहायक कोषागार लेखाकार की एक ऐसी भर्ती रही जिसपे 540 पदों पर यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। यहां तक कि एग्जाम, उसके रिजल्ट और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती को मात्र 2 रिट याचिकाओं का हवाला दिया। वह 2 याचिका 35/22/2018 अनूप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और 11/256/2018 रोहित बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। यह वे 2 याचिकाएं थी जो पहले से कोषागार विभाग में जो क्लर्क पोस्टेड थे उनका यह कहना था कि यह पद प्रमोशन का पद है, जिस उद्देश्य से उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में यह याचिका फाइल करी थी। लगातार क्रम में यह केस चलता रहा, जिस पर राज्य सरकार इस भर्ती को बचाने के परिप्रेक्ष्य में कदम न उठाकर इस अधियाचन को ही वापस कर लिया, जिस पर सहायक कोषागार लेखाकार के सभी अभ्यर्थियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतनी एकता दिखाई और इस समय जब ऐसी विकट स्थिति आई थी अपने सभी लेखाकार साथियों के ऊपर, तो सबने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और एक लीगल टीम तैयार हुई लखनऊ की, जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में इस न्याय की उम्मीद को लेकर एक रिट याचिका फाइल करी, जिसपे लगभग अंतिम सुनवाई होनी है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो भर्ती थी जिसमें एक नियमावली का पेश था, शुरू से आप लोगों को मालूम होगी कि सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती की 1978 की एक नियमावली थी, जिसी के क्रम में आगे की निरंतर भर्तियां होती रही। उसी को लेकर कुछ जो क्लर्क पहले से पोस्टेड थे उनका यह कहना था कि यह जो सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती है यह प्रमोशन के पदों की भर्ती है, इसे जनरल रिक्रूटमेंट के तहत नहीं पूरा किया जा सकता, जिसको इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। वर्तमान में 1978 की नियमावली होने के कारण उसको कोर्ट ने भी यह माना कि यह 100% प्रमोशन का पद है, लिहाजा इसको प्रमोशन से ही भरा जाए। जिस पर विगत जो पहले की 2015 की 304 पदों की भर्ती हुई थी उसमें भी एक ऐसी ही क्लर्कों के द्वारा याचिका फाइल करी गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि जितने भी पिटिशनर्स इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं उनको प्रमोशन दिया जाए और जो भी अभ्यर्थी जनरल रिक्रूटमेंट से हैं अर्थात 297 पदों पर रिजल्ट डिक्लेयर करके उनको नियुक्ति दी गई। आज भी वे सभी साथी अपने अपने विभागों में अपने अपने जिले के कोषागारों में तैनात है। उसी क्रम में अपनी भी भर्ती थी 540 पदों पर, जो अभी भी वर्तमान में लटकी है। इसका मामला माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में चल रहा है। साथियों, मैं बताऊंगा 24/163 पंकज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की एक सहायक कोषागार लेखाकार के साथियों के द्वारा तैयार करी गई याचिका है, जिसपे अंतिम सुनवाई होनी थी। पिछले सितंबर से लगातार यह केस फाइल हुआ। आपको बताऊंगा साथियों कि यह जब केस पहले फाइल होता है, फ्रेश केस की सुनवाई होती है, उसमें काउंटर होता है, रिजॉइंडर आता है, फिर सरकार का जवाब आता है, फिर तीनों काउंसिलों की बहस होती है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने रिटर्न सबमिशन मांगा। माननीय न्यायालय ने सभी काउंसिलों से रिटर्न सबमिशन मांगा, स्टेट गवर्नमेंट से और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के काउंसिल गौरव मल्होत्रा जी से और अपने काउंसिल टॉप मोस्ट सीनियर काउंसिल डॉक्टर एल पी मिश्रा जी से। उन्होंने भी टोटल सभी काउंसिलों ने अपने अपने रिटर्न सबमिशन माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया है, लेकिन एक अंतिम डेट थी जिस पर सुनवाई होनी थी। माननीय न्यायालय ने वह 17 मार्च की डेट सुनिश्चित करी थी, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना नामक वैश्विक महामारी के आ जाने के कारण आज पूरा भारत देश या पूरा विश्व उससे अपने जान माल की क्षति को लेकर बचाव से जूझ रहा है, जिस कारण से माननीय न्यायालय भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित है। अर्थात साथियों, मैं बताऊंगा कि जब से यह न्यायालय लगातार 10 दिन 15 दिन के लगातार क्रम में चलना प्रारंभ होगा तभी अपना केस सुना जा सकता है। कई साथियों के हमारे पास फोन कॉल आए कि यह केस कब सुना जाएगा, इस केस में क्या हो सकता है। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा कि आप सभी साथियों के सहयोग से और आप सभी साथियों की मेहनत से जो लीगल टीम लखनऊ की लगातार काम कर रही थी, उन सभी लोगों की मेहनत से आज यह केस ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से हमें जीत की खुशबू महसूस करी जा सकती है। लेकिन जब तक यह अंतिम आदेश माननीय न्यायालय से नहीं आ जाता तब तक हम लोगों को एक धैर्य बनाकर जिस तरीके से अभी तक एकजुटता रही उसी क्रम में सहयोग और साथ में बने रहना है। साथियों,
आज की यह ऐसी स्थिति बनी है कि माननीय न्यायालय में या पूरे भारत देश में इस वैश्विक महामारी से निपटना जरूरी हो गया है, जिसके अनुक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 21 दिनों का लॉकडाउन और फिर 19 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया और उसमें भारत सरकार पूरी तन्मयता से लगी है किसी तरीके से इस वैश्विक महामारी से निजात पाया जा सके, और जिसमें हम सभी साथियों का भी पूरी निष्ठा से पालन करना होगा। यदि हम लोग अपने जान को सुरक्षित रखें, भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, लिहाजा जब से यह वैश्विक महामारी से निपटारा होता है और लगातार 10-15 दिन कोर्ट चलती है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 1 या 2 डेटों पर अपनी यह सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि यह केस पार्ट हर्ट हो चुका है। साथियों, कुछ लोगों के फोन कॉल आए कि यह अभी कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस सुन रही है, तो साथियों मैं बताऊंगा कि इस समय वही केस सुने जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सर्विस मैटर का केस इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आता, लिहाजा यह केस अभी नहीं सुना जा सकता। इस समय क्रिमिनल केसेज, बेल के केसेज और रेवेन्यू मैटर के केसेस सुने जा सकते हैं, और कुछ ही कोर्टें बैठी हैं, वो अभी अपने चैम्बर से कोर्ट सुन रही है। तो साथियों, अपना केस आदरणीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान जी की बेंच में है और यह पार्ट हर्ट हो चुका है, तो यह केस वही सुनेंगे और उनकी बेंच तभी बैठेगी जब लगातार क्रम में कोर्ट चले। लिहाजा हम लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक यह कोर्ट लगातार नहीं चल सकती। तो साथियों, मैं कुछ लोगों के प्रश्नों का जवाब भी इसमें देना चाहता हूं। कुछ साथियों का कहना था कि इसी भर्ती से कई ग्रेड की जुड़ी हुई भर्तियां थी, जिसमें ओ लेवल का रिजल्ट था जो आ चुका है और वे भी साथी अपने अपने पदों पर पोस्टेड है। तो उनके रिजल्ट आ जाने से यह 100% सिक्योरिटी हो गई कि यह भर्ती पूरी होगी, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई थी। यह भर्ती जो 540 पदों का अधियाचन भेजा गया था, उसमें कहीं न कहीं सरकार की तरफ से लापरवाही बरती गई थी, जिस कारण से खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसको सरकार ने जो वापस लिया है वह पूरी तरीके से नाइंसाफी करी है। हम अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिस पर हमें न्याय मिलेगा। माननीय न्यायालय से जल्द यह केस हम लोग जीतेंगे। और दूसरा, कई लोगों का यह कहना था कि नई वैकेंसी आ रही है। तो साथियों, जब तक यह कोषागार की नियमावली नहीं थी तब तक यह स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी, क्योंकि जो पदों की संख्या थी उसको डिफाइन नहीं किया गया था। क्योंकि 1978 की नियमावली थी, उसके बाद कई शासनादेश आते गए जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय के अनुच्छेद 309 के तहत कई शासनादेश आए। 87 का शासनादेश आया, 89 का शासनादेश आया, 90 का शासनादेश आया। इन सभी शासनादेशों में पदों के क्रियान्वयन किया गया, उनके वेतनमान को बदला गया, उनकी क्वालिफिकेशन को बदला गया। यहां तक कि इन सभी शासनादेशों की बदौलत सहायक कोषागार लेखाकार के पदों का जन्म भी हुआ, क्योंकि इसके पहले जो 1978 की नियमावली थी, उस नियमावली में सहायक कोषागार लेखाकार के पद के नाम का जिक्र नहीं था। अर्थात जब इस प्रकार के शासनादेश को एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब नियमावली नहीं थी तब राज्यपाल के विशेषाधिकार के तहत ये सारे शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार विगत वर्षों में जारी करती रही और उसी के क्रम में अभी तक यह प्रक्रिया चलती रही। लेकिन जिन लोगों ने यह केस किया था वो प्रमोशन की मांग कर रहे थे और उनका साफ साफ कहना था कि नियमावली में चीजें डिफाइंड हो। तो माननीय न्यायालय ने पिछले जजमेंट में भी कहा था कि यह 100% प्रमोशन की सीट है और जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय ले और वो नियमावली जारी करे। विगत दिसंबर 2019 में यह नियमावली जारी हो गई है और उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि सहायक कोषागार लेखाकार पे मात्र 4% का प्रमोशन दिया जाएगा। अर्थात जैसे ही नियमावली जारी हो गई, जो भी रिट याचिका माननीय न्यायालय में जारी पड़ी थी, चाहे 35/22 2018, 11/256 2018, वे सभी रिट याचिकाएं अपने आप इन्फेक्चुअस हो जाती हैं। लेकिन बात आती है अपनी भर्ती की, क्योंकि इन सभी याचिकाओं पर कई जो जजमेंट हुए थे उसमें एक विवेक चौधरी जी न्यायमूर्ति थे, उनका जजमेंट था कि भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा जाए, इसका रिजल्ट ना डिक्लेयर किया जाए और सरकार अपनी यथास्थिति दे। लिहाजा जब नियमावली जारी हो गई तो इनकी रिट इन्फेक्चुअस हो गई, लेकिन अपनी भर्ती पर वर्तमान में उन्होंने अधियाचन वापस ले लिया है। इस कारण से जो अधियाचन वापसी का केस हुआ है 24/163 पंकज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जब तक वह रिट याचिका डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती और उसमें कोई भी फैसले नहीं आ जाते, तब तक यह पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा हम यह आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही माननीय न्यायालय लगातार क्रम में चलना प्रारंभ होगा, जल्द से जल्द हम लोगों को जीत मिलेगी और आगे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथियों, तो मैं बता रहा था कुछ लोगों का कहना था कि नई वैकेंसी आ सकती है। तो साथियों, विगत कुछ दिनों पहले एक लेटर जारी हुआ था जिसमें यह साफ साफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बताया था कि वर्तमान में कोई भी वैकेंसी मैं नहीं जारी कर सकता, क्योंकि पिछली वैकेंसी का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। माननीय न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण मैं कोई नई वैकेंसी नहीं जनरेट कर सकता, क्योंकि जो पदों की संख्या है
वह 939 एक फिक्स पदों की संख्या है। यदि यही कोई और विभाग होता, चाहे बेसिक विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, वहां पर पदों की जो संख्या होती है वह निश्चित नहीं होती, क्योंकि वहां का दायरा दूसरा है। लेकिन कोषागार एक ऐसा विभाग है जिनमें पदों की संख्या फिक्स है, निश्चित कर दी गई है। यानी 939 पदों के अलावा और कोई भी सहायक कोषागार लेखाकार के पद नहीं क्रिएट किए जा सकते। तो वर्तमान में जो पहले से 297 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और 540 पदों का मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, इसलिए वर्तमान में कोई भी नई वैकेंसी निकलने का सवाल नहीं हो सकता। और यह 540 पदों की भर्ती का मामला उन सभी याचिकाओं पर डिपेंड करेगा, जैसे पंकज कुमार सिंह 24,163 2019 याचिका जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक इस पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो साथियों, मैं इन्हीं सब तमाम सवालों के तहत आप लोगों के बीच हाजिर हुआ था, क्योंकि जब से अध्याचल वापस हुआ बहुत ही तरह तरह की भ्रामक खबरें लोगों में गूंजती रहीं। यहां तक कि कई यूट्यूब चैनलों पर उनको तरह तरह के लोगों से कई ऐसी जानकारियां मिलती रही जिनको वो प्रेषित करते रहे और आप लोगों में भी एक उहापोह की स्थिति बनी रही। मेरा वीडियो बनाने का मात्र यही एक उद्देश्य था कि जो भी टीमों के द्वारा कार्य किया गया है उसको सही और सही समय में जानकारी मिल सके, जिनसे आम सभी साथियों को सत्यता की परख हो सके। तो मैं इसी आशा और उम्मीद के तहत अपनी बात को समाप्त करूंगा और अगले वीडियो में आप लोगों को एक नए मुद्दों के साथ मिलूंगा। वह मुद्दा होगा या सीटों का क्रम, यानी कितनी सीटों पर कितनों का चयन होगा, एक मेरिट का। यह मैंने स्वयं से करीब 100-150 लोगों से बातचीत करके एक एनालिसिस करी है, जिस एनालिसिस के बिहेव पर अगले वीडियो में आप सभी साथियों को एक मेरिट का दायरा बताऊंगा, क्योंकि मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सहायक कोषागार लेखाकार की भर्ती जरूर पूरी होगी और हम सभी साथी जितना बेसब्री से इंतजार किए हैं जल्द से जल्द अपने विभागों में होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो जारी हो आप सभी साथियों को ससमय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।